सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यन्मायावस्वर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वादमृषेव भातिं सकलं रज्जौ यथा हेधनम् यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीति सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। बार बार वर मांगहु हरषि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। हल भार ननमि विटप सब रहे भूमि नियराय पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भिन्न भिन्न नाम रूप में विराजमान राम कथा रसिक श्रद्धालु जन, ममतामयी करुणामयी भक्तिमयी समस्त मातृशक्ति, मंच में विराजमान परम सम्माननीय आदरणीय निर्णायक द्वय, अपन सुमधुर वाणी से सुंदर कार्यक्रम के संचालन करने वाला मृदुभाषी परम सम्माननीय उद्घोषक महोदय, ये आयोजन के कर्ता धर्ता समस्त आयोजक बंधुगण एवं माँ वसुंधरा के गोद में सुंदर किलकारी मार के खेलने वाले सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सबके चरण कमल में श्री आनंद मानस परिवार ग्राम कोनारी के शत शत नमन सादर प्रणाम। बड़े हर्ष की बात है कि आपके ग्राम में आयोजित श्री रामचरित मानस गायन प्रतियोगिता के इस धर्म मंच में हम लोग भी भगवत कथा गुणगान करे कि कुछ अवसर सौभाग्य प्राप्त हो है। एक लिए हम आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत आओ आप सब राम कथा के यात्रा की ओर ले चल। हमला आपके बीच चर्चा करे बर प्रसंग मिले है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 40 के। वैसे रामचरितमानस के सातों कांड के बारे में अगर देखें तो गोसाई जी महाराज एक सुंदर पंक्ति लिखिस का कि इसकी गई बहोरी गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। इस चौपाई के माध्यम से पूरा रामचरितमानस के सातों सोपान के कथा जाने जा सकते केवल एक चौपाई के माध्यम से। गई बहोरी बालकांड, गरीब निवाजू अयोध्या कांड, सरल अरण्यकांड, सबल किष्किंधा कांड, साहेब लंका कांड, साहेब सुंदर कांड, रघु लंका कांड और राजू उत्तर कांड। हमला जो प्रसंग मिले वो है अरण्य कांड के, और अरण्य कांड में सबसे सरल अगर बात कहा तो सबसे सरल अगर कोई दिखे तो मानस के चौपाई कथे सरल सबल साहेब रघु राजू। भगवान राम कौन है? महाराज जनक के शब्द में व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणग्रासी मन समेत जही जानन वानी तर्क न सकहि सकल अनुमानी महिमा निगम नेति कही कही जो तिहु काल एक रस रही व्यापक ब्रह्म। ओ ऐस काकर कुटी में मां सबरी के कुटी में, और मां सबरी के जूठे बेर के भी अत्यक प्रेम से रस स्वादन करीश कि भगवान ल वैसन व्यंजन और काकरो व्यंजन में मजन यश आनंद नहीं यश सरल। भगवान इतना सरल है कि सबरी जैसे माँ के कुटिया में भी जाके ओकर जूठा बोझ के भी रस स्वादन करे बर तैयार। यही बात
पूरा सरलता भिन्न भिन्न प्रसंग में भगवान के दिखते। चूंकि हम लोग प्रसंग मीने हैं, वो प्रसंग है भगवान राम अनुज लक्ष्मण सहित माँ सीता के पता माता सबरी लग पूछी। माता सबरी की हिस पंपा सरोवर जाई रघवाही तहाँ होई सुग्रीव मिताई। प्रभु ते पंपा सरोवर में जा, वहां सुग्रीव से मिताई हुई, वही तोला पता बताही, वही तोला सीता के बारे में जानकारी दी। भगवान राम पंपा सरोवर पहुंचे हैं अनुज लक्ष्मण के साथ, और पंपा सरोवर के नजदीक जब पहुंची तो वहां के जो छटा है प्राकृतिक वातावरण है, ओकर वर्णन भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज सुंदर दर्शन करत है। प्राकृतिक छटा के ओकर वर्णन करत गोसाई जी महाराज बहुत एक दार्शनिक बात प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से लिखे हैं। आओ वो प्रसंग में हम चर्चा करबो। गोसाई जी महाराज लिखी कि फल भारन नमी विटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जीवीन नवही सुसंपत्ति पाई। वहां जब देखिस वहां के वातावरण तो मस्त हरा भरा लता कुंज पंपा सरोवर के का कहना सुंदरता, आसपास फूल फल से लगे हुए मस्त वृक्ष है, और वृक्ष मन पूरा फल से लद के झुकत है पृथ्वी की तरफ, मानो पृथ्वी ला नमस्कार करना चाहते, प्रणाम करना चाहते। फल भारन नमी विटप सब वृक्ष फल से लदे हुए हैं और धरती के पास आना चाहते, धरती के तरफ झुकना चाहते, मानो धरती ला प्रणाम करना चाहते। रहे भूमि निराई, पर उपकारी पुरुष जीवी न वही संपत्ति पाई। मानो कोई एक सज्जन व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति ला कतको संपत्ति मिल जाए, लेकिन वह अपन विनम्रता ला नहीं छोड़े, हमेशा विनय ला पकड़े रथे, हमेशा झुकत रथे। प्रस्तुत प्रसंग के सरल अर्थ आओ एक कुछ गुण तत्व ला विचार करन कि गोसाई जी महाराज हमला का संदेश देना चाहते हैं। फल भारन नमी विटप सब, विटप मतलब होते वृक्ष, और गोसाई जी महाराज वृक्ष के बारे में ही वास्तविक में वृक्ष के जो तात्विक संकेत है वो का है, तो विनय पत्रिका में कथे संसार कंतार घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। ये वृक्ष का कथे तो एक कर्म है, संसार का है तो ये जंगल है, जंगल में वृक्ष ही रखे, अर्थात हम ये संसार में आहन तो का बराहन कर्म करे बराहन, पुरुषार्थ प्राप्ति करे बराहन। जैसे वृक्ष में फल लगते वैसने कर्म के माध्यम से व्यक्ति फल के प्राप्ति करते। थोड़ा सुधार के बोलन तो पुरुषार्थ के प्राप्ति करते, और पुरुषार्थ के ठन है कथे 4 ठन जे फल की ही। एक कौन कौन से फल है हमारा आप सबके जीवन के, तो कथे अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, 4 फल है, ओकर प्राप्ति करे बर हम आए हैं। लेकिन जब कोनो व्यक्ति है ज्यादा बड़े संपत्ति प्राप्त कर लेते, ज्यादा फल के प्राप्ति कर लेते, तो उपकारी व्यक्तियां हमेशा झुकत रहते, अकड़े नहीं। एक सज्जन व्यक्ति के अंदर में एक गुण रहते कि कतको संपत्ति प्राप्त कर ले, लेकिन अपन विनम्रता लन नहीं छोड़े। ये उपकारी पुरुष के बात है। लेकिन मानस में देखन, चूंकि मानस के 2 पक्ष है, एक तरफ मानस में सज्जन के बात करेंगे तो एक तरफ मानस में गोसाई जी महाराज दुर्जन की भी बात करेंगे। मैं दोनों पक्ष आपके बीच रखे के प्रयास करता हूँ मानस के भिन्न भिन्न कथा प्रसंग के माध्यम से। गोसाई जी महाराज की कि पर उपकारी पुरुष जिमी न ही सुसंपत्ति पाए। उपकारी व्यक्ति कतको धन के प्राप्ति कर ले, कतको बड़े संपत्ति के प्राप्ति कर ले, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़े। मानस में प्रसंग आते रावण के, रावण का कतका बड़े संपत्ति है। मानसकार तो लिखी सुना सीर सरित सो संतत करई विलास,
सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास प्रबल परम प्रबल रिपु शीस पर यद्यपि सोचना त्रास। एक इंद्र के वैभव ऐश्वर्य विलासता कतना होते एलत हम कल्पना नहीं कर सकन, लेकिन मानसकार कथे एक इंद्र के वैभव विलासता कौन कहा है? 100 सैकड़ों इंद्र के जतका अकन वैभव विलासता होते 100 इंद्र के वैभव विलासता मिला दे उतका अकन वैभव ऐश्वर्य विलासता भोग एक रावण के पास है, अतका संपत्ति है रावण के। लेकिन रावण का कभू झुकीस काकरो कर नहीं, रावण भलो झुके है, रावण भी झुके है, काकर कर झुकी से। जब शूर्पणखा के नाक लकार दिस अनुज लक्ष्मण जी महाराज जब वृत्तांत जाक सुनई तब कथे ये दूजा राजकुमार आए जंगल में तेमन मोरे दुर्गति करे है, लेकिन भैया ओकर साथ एक जन राजकुमारी घलो है, बड़ा सुंदर है, सुशील है। रावण ल बतैसो, रावण ठानी से अरे ऐसे बात है, तब मैं ओकर हरण करके लाऊं, अब ते चुप हो जा, ते शांत रह, मैं ओकर बदला लेत हूं। सीता के हरण करे खातिर बार रावण काकर कर पहुंचिस मारीच कर अपन मामा कर, और जाके कथे मारीच ला मामा तो राजा बहुत आवश्यकता है मोला तो राज। मारीच जान नरीश मानसकार लिखिस नवनी नीच के अति दुखदाई जीवे अंकुश धनु उरग भिलाई। रावण घोलो झुकीस, लेकिन रावण उपकारी है तो अपकारी है। रावण कभी काकरो उपकार नहीं करे, जब करिस ते अपकार करिस। मारी सोची सरे एक कभू काकरो कर झुके नहीं थे, मोर कर आके आज एक कैसे बड़ा झुकत है। देखो एक बात है, उपकारी व्यक्ति के पहचान कतको संपत्ति पाही, लेकिन वो बिल्कुल विनम्र बने रही, झुक ही एक बिल्कुल पहचान है। लेकिन अगर रावण जैसे व्यक्ति अगर झुकत है तो प्रणाम करे बर नहीं झुकत है भैया, याद रखो। वो आपके गोड़ लही खींची, वो आप लगी रही, ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। रावण भी झुकी जाके मारिस तुरंत समझ गए जा ये आ है तो कहीं न कहीं मोर टांग खींचे बार है, मोल गिराए बार है। ध्यान रखो, एक दुष्ट व्यक्ति अगर कोई सत्कर्म करे के भी प्रयास कर लू, जान लो ही ओकर सत्कर्म में भी स्वार्थ और लोभ है पक्का। काबर व्यक्ति अपन संस्कार नहीं छोड़ सके, अपन आदत नहीं छोड़ सके। दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई कठिन कार्य है तो वह है अपन स्वभाव ला बदलना, सबसे कठिन कार्य है। बिच्छू लकबे वो डंक नहीं मारी की के तैसे कभी नहीं हो सके। कतको ते हाँ ओकर हित करे कोशिश करे, जब मारी तो बिच्छू डंक ही मारी। वैसी रावण झुकीस, लेकिन परिणाम का होइस मारिच जान डरी जा। आज मोर तरफ मोर पास में एक तरफ कुआं है तो दूसरा तरफ खाई है। एकर बात अगर मैं नहीं मानूं ये हत्यारत मोर माल ही था, ये पापी हाथ से काबर मरो तो भगवान हाथ से मरो ताकि मोर कल्याण हो जाए। रावण भी झुकीस, लेकिन स्वार्थ और लोभ से प्रेरित होके झुकीस, विनम्रता नहीं है। दूसरा तरफ अगर देखन तो हनुमान जी महाराज भगवान के कहने अनुसार सीता खोज करे बर गे रही से रावण के सभा में गीस, तो हनुमान जी महाराज झुकीस रावण का और बड़ा विनम्रता के साथ पेश ऐसा कीस, विनती करऊं जोरी कर रावण। हे रावण में तोर से विनती करत हूं, प्रार्थना करत हूं, मोर कहा मान जा। वैदेही लते वापस कर दे, जनक नंदिनी ला वापस कर दे, यही में भलाई है। अनेक प्रकार से हनुमान जी समझे इस सज्जन के झुकना है। सज्जन जब भी कोई कार्य करी, संत जब भी जो कार्य करी तो उपकार के ही कार्य करी। हनुमान जी महाराज कहीं न कहीं रावण के उपकार करना चाहते हैं, लेकिन रावण ऊपर ये बात के कोई असर नहीं पड़ी। काबर नहीं पड़ी? देखो 5 तत्व है, 5 तत्व के 5 विषय है और 5 विषय के ग्रहण करे के 5 इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय।
रावण कोने संत मोहम्मद कथे रावण हा आकाश तत्व है और आकाश तत्व के विषय का है शब्द। कोई भी शब्द कहाँ विद्यमान है तो आकाश में विद्यमान है। और शब्द कौन से अंग से ग्रहण करे जाते हैं? शब्द अलग कान के द्वारा ग्रहण करे जाते, सुने जाते। कान से शब्द सुनाई देते नहीं का। लेकिन रावण एक ऐसे राजा है और कतको जन समझी फिर रावण काकरो नहीं सुनिस। अर्थात भगवान जो हमला इंद्री दे है सुने बर वो इंद्री के रावण है दुरुपयोग करे है। हनुमान जी महाराज ओकर से ती ओल लात मारे है। युद्ध के प्रसंग में जब जाहू ना लंका कांड में तो ओकर प्रसंग लिखे। हनुमान जी महाराज जब देखिस कि रावण विभीषण ऊपर आक्रमण करने वाला है तो हनुमान जी पर्वत ला उखाड़ के लईस और रथ होकर सारथी ऊपर संहार कईस और रावण ला एक लात मारिस। दुष्ट भगवान अत्यंत सुंदर इंद्री देहे ते काकरो शब्द ला नहीं सुने कान के द्वारा। मानस में कहे कागे है जे नहा संत के शब्द ला नहीं सुने भगवान के कथा ला नहीं सुने ओकर कान कान नो है काए सांप के भीम हो रहा है। मैं विनती करना चाहता हम अपन इंद्री के सदुपयोग करे बर सीखन। हमला सुनना का चीज चाहिए। रावण हाँ शब्द के अर्थात कान इंद्री के दुरुपयोग करिस नहीं सुनिस, दुष्ट है। चूंकि हमला पुरुषार्थ के प्राप्ति कर रहे हैं, फल के प्राप्ति करना है तो फल के प्राप्ति करे के विधा का है, कौन ढंग से हमला फल प्राप्ति करना है ओकर उपयोग का है। वृक्ष फल से जब लद जथे तो धरती के तरफ झुकते, ठीक वैसे उपकारी पुरुष लकत को संपत्ति मिल जाए वो अपन विनम्रता ला धरे रथे, छोड़े नहीं, सदैव झुकत रथे। वृक्ष में फल तो लगते लेकिन वृक्ष में फल कब लगते? जब जड़ मजबूत रहते। जड़ धरती से पानी खींचते, सुंदर पौधा बड़े होते, हरा भरा होते, पुष्पित पलवतित होते, तब फल लगते और फल लगे के बाद में फल पाकते है ना। लेकिन वृक्ष के एक विशेषता है, वृक्ष अपन फल ला खुद नहीं खाए, हमेशा दूसरा देते। लेकिन हमन काय करथन, हमर कर कहूं संपत्ति आ गई तब नहीं आज भर नहीं काली भर रहन दे, भविष्य की चिंता संचय करथन। हमन धन आ गए तो कस के भोग पदार्थ ला अंधाधुन भोगवो, वर्तमान की चिंता। लेकिन वृक्ष ऐसे कभू नहीं करे। काबर नहीं करे? वृक्ष सोचते, वृक्ष ला भूत भविष्य वर्तमान की चिंता नहीं, पर उपकारी ला भूत भविष्य वर्तमान की चिंता नहीं रहा। वृक्ष सोचते कि भाई ये फल है पकीस तो काकर माध्यम से पकीस, धरती के माध्यम से। भाई धरती से रस मिलिस वृक्ष ला और रस जब फल में गिस कुछ दिन कच्चा ही सोकर बाद में पकीस। मूल कारण कौन है? धरती। तो जेकर आधार पे वो फल परिपक्व होइस तो वो फल में कौन ला दे? वृक्ष सोचते अगर मैं ये दूसरा ला नहीं दूं तो फिर लोग आही मोर ऊपर डंडा बरसाई। वृक्ष की चिंता ये है अगर ये फल में संचय करके रखना चाहत हो मोर करा तो नी दूं तब वो आदमी डंडम पीट पीट के मोर हालत खराब करिए लग जही वो ओकर से वृक्ष सदैव फल दूसरा ले देते। अच्छा अगर कोई नहीं भी लेगी है ना, मैं अपन कर रखे हो तो ये फल पाक गए तो हम पाक के खुद टूट के गिर जाए, ये मोर कर रहा ही नहीं। तात्पर्य का अगर हमें संपत्ति मिल गई, संपत्ति के उपयोग का है। संत महात्मा कथे धन के मार्ग तीन है, दान भोग अरुणास। अगर हम लोग धन मिले है तो हम भी ओकर
उपयोग करन। हम भी हमूलत खाना पीना जरूरी है, भोजन तो हमूल चाहिए, परिवार ले चलाए पर तो हमूल आवश्यकता है, बिल्कुल उपयोग करन, लेकिन साथ साथ धन के सदुपयोग भी करन। और सदुपयोग का है दान करई कल्याण, यथा संभव हम अपन धन के कुछ अंश ला जरूर परोपकार में दान में लगावन। अन्यथा अगर हम धन के उपयोग करेल नहीं जाने, धन के सदुपयोग करेल नहीं जाने, तो फिर वही धन हमार नाश के कारण भी बनी। इस संत महात्मा मन के कहना ओकर से थी उपकारी पुरुष संचय के बारे में, सकेले के बारे में नहीं सोचे। और जे मन मानस में कथे जे मन ज्यादा धन सकेले कोशिश करते ना, वो सूरज जन्म धरते कथे। काबर सूरज जब झरी ना तो एक बार में 12 ठन जमन थे, इसी में सुने हैं भाई, देखे तो नहीं हो। बोला पूरा भगवान कथे चल कत्का सकेल में देवा थे। ओकर से संचय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धन के उपयोग करो, सदुपयोग करो, और ये दोनों अगर हम नहीं कर सकन तो निश्चित है दुरुपयोग हो ही, और जहां धन के दुरुपयोग हो वहां नाश। पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाए। उपकारी पुरुष सदैव यही सोच करके हमेशा अपन विनम्रता ला बरकरार रखे रहते, विनम्रता ला धरे रहते, कभी अकड़पन नहीं दिखा। उपकारी पुरुष के लक्षण एक प्रसंग ला थोड़ा से और विभिन्न रामचरितमानस के प्रसंग के आधार पर समझे के प्रयास कर। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक प्रसंग के कि व्यक्ति झुकते कब, कौन परिस्थिति में झुकते, अर्थात विनम्रता कब आत, यही भाव लेके प्रसंग आपके बीच रखना चाहता हूं। एक प्रसंग है, भगवान राम और सीता के जब विवाह हो गए और महाराज जनक जब पूरा बराती ला अपन दमांद ला अपन कन्या सहित मां सीता सहित विदा करे बर प्रस्थान करी, तो अपन राजमहल के बाहर कुछ दुर्गी पूरा बराती के साथ में विदा करे बर, जैसे हमन जाथन कुछ दुर्गी। तो महाराज दशरथ कथे जनक जी ला, हे महाराज बहुत दूर आ गए, अब वापस अपन महल में लौट जाओ। महाराज जनक नहीं लौटे, फिर चलते रहते, पुनः मुड़ के देखते महाराज दशरथ के कथे कस महाराज आप काबर नहीं लौटत हो। ओकर गोसाई जी महाराज सुंदर प्रसंग लिखी कि कौशलपति समझी सजन सन्माने सब भांत, मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समान। महाराज जनक बारंबार महाराज दशरथ के चरण में गिरत है, मानो ऐसे मिला थे अपन समधी के साथ में, महाराज दशरथ के साथ में बिल्कुल विनम्रता के साथ, मिलनी परस्पर विनय अति, विनम्रता के साथ, और प्रीति ना हृदय समान। हृदय में प्रीत अतक है जे समामत नहीं है, छलकत जात है। ये अवस्था महाराज जनक ऊपर कैसे आई? अगर हम देखन विवाह के प्रसंग, महाराज जनक अपन पुत्री सीता जी के विवाह भगवान राम के साथ करी, आप सब जाना तो प्रसंग में अवगत हो है ना। और हमू मन अपन बेटी के विवाह करथन अपन अपन घर में, जेकर घर कन्या है मन है, और बारात विदा करथन। सबसे पहली तो भावर पर थे बद प्रक्षालन होते, कन्या हाथ ला वर के हाथ में रखथन, जो कुछ भी है अपन कर बोल देथन उपहार स्वरूप। और ओकर बाद भी का निवेदन करथन, हे देव मैं आप लोग कुछ नहीं दे सकत हूँ, मोर से कुछ गलती हो ही क्षमा कर हो। निवेदन करथन काकर करा, अपन दमांद करा, दमांद बेटी करा। थोड़ा बात समझे कोशिश प्रयास करूं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रसंग से। अपन कन्या ला हम हाँ जब कुछ करे के लेख हो जाते दूसरा ला देथन, समर्पित करथन, साथ साथ में अपन कमाए के कुछ उपहार भी देथन, लेकिन कैथन का मैं कुछ नहीं दे सकत। देत काला हन अपन जिगर के टुकड़ल देवथन। कन्या का आएगा हमारे शरीर से पैदा है ना, माँ बाप, माँ और बाप के शरीर से, अर्थात हमारे शरीर के टुकड़े। कोनो आदमी कभी लेत गते तो अंगठील काट के दे मैं 1 लाख रुपया दूँ, ऐसे कभी ना तो तैयार नहीं हो। हाँ मैं नहीं दे भैया मोर अंगठील।
लेकिन हाँ अपन शरीर के टुकड़ा ला दूसरा देथन, फोकट में देथन। शादी में कोई शर्त नहीं रखन हमन कन्या वाले मन कि रखथन गा। शादी निशर्त होते, सशर्त नहीं हो। चूंकि महाराज जनक जी सशर्त रखे रही जेन है धौर तोड़ी तेकरे सन में विवाह करूं सीता की वो प्रसंग अलग है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हम सब कुछ देथन, अपन कन्या देथन, साथ में जो भी हमन से बन पड़ते उपहार देथन, एकर बाद भी हम झुकथन। थोड़ा से व्यवहारिक पक्ष ला देखो भाई, जे लड़का जे वर है वो है लड़की के पिता से उम्र में कम होते है ना, लड़की के पिता बड़े होते उम्र में। और व्यवहारिक पक्ष तो ये कथे कि छोटे है बड़े कर झुकते, बड़े है छोटे कर नहीं झुके। लेकिन लड़की के पिता है वर कर झुकते, उम्र के लिहाज से देखबे तो भाई झुकते नहीं गा, बड़े है छोटे कर झुकते। दूसरा देवत है कौन है, लड़की के पिता है, और लेवत है कौन है, वर है। तो देने वाला बड़े होते तो लेने वाला बड़े होते, देने वाले बड़े होते और लेने वाले छोटे होते, ये हिसाब से भी देखा जाए तो। लेकिन नहीं, पर भी ये जो समाज में हमारे रीति चलते, हमारी संस्कृति देखो कितना महान है, पर भी कन्या के पिता झुकते। काबर झुकते, एक पीछे कारण है, और यही सब ला समझना जरूरी है। विनम्रता कब आती, हमला जो भी मिले है, जो भी उपलब्धि हो है, ओला जब तक के हम भगवान की कृपा के बदौलत नहीं देखबो, केवल अपन पुरुषार्थ समझबो, विनम्रता आने वाला नहीं है। वास्तविक में मां सीता जो है जनक के पुत्री है, वो विदेहजा देहवादी नो है, विदेहजा कहेगे। ओकर जन्म कहां से होए, धरती से होए है। सौभाग्य मिली महाराज जनक जिला सेवा करे के, और जब योग्य होइस तब वो दूसरा ला अर्पित करिस, एला यज्ञ कहे जाते। यज्ञ में दूसरा ला दे के प्रवृत्ति होते। महाराज जनक समझिस कि मोर कोरम जरूर है लेकिन मोर नो है, और यही है सिद्धांत। कन्या हमर कोरम जरूर है लेकिन वो हमर नो है। एक न एक दिन ओला दूसरा देना है, काबर वो ओकरे जे करे ते कर चल दे। यज्ञ में काय करथन, वस्तु त्वदीयम गोविंदम तुभ्यम समर्पये, समर्पण करथन। ठीक 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 ठीक, जहां व्यक्ति अपन पुरुषार्थ समझी तो वहां ओकर अंदर में अहंकार आई, और जहां वह केवल और केवल जो भी हमला मिले वो ईश्वर के कृपा के बदौलत समझी, तो निश्चित है ओकर जीवन में विनम्रता है। पर उपकारी पुरुष जिमी नवही सुसंपत्ति पाए। महाराज जनक जी ला फल के प्राप्ति हुई, कौन से फल के, भक्ति रूपी फल के। और परिणाम वे हुई कि भक्ति के माध्यम से भगवान हम मिलिस। नयन विषय मोक्ष भयऊ सो समस्त सुखमूल, महाराज जनक जी की ही। हमरो अंगना में अगर हमारा अंगना में कन्या है तो जे कभू नहीं है तहु हमारा अंगना में ही है ना। एक किस्मत है, सौभाग्य है हम कन्या वाले में। जैसे महाराज जनक के अंगना में खुद भगवान है, काबर कि वहां भक्ति देवी विराजमान है। भक्ति एक फल है, ओकर प्राप्ति हो रही जनक जी महाराज, और भक्ति के बदौलत महाराज जनक भगवान के प्राप्ति करिस, और भक्ति देवी ला भगवान के चरण में समर्पित करिस विनम्रता भाव से। और कह के अर्थ यही है कि जीवन में विनम्रता आना बहुत जरूरी है। काबर जेने है नरम रथे तेने है झुकते, और जेने है कड़ा रथे नहीं ते है टूटते। ये सिद्धांत है। झुक ही वही है जेकर कर नरम विनम्रता रही, और टूट ही वही है जेकर कर अकड़ रही। अतः हम जो अपन जीवन में जरूर जो कुछ भी मिले वो केवल केवल प्रभु की कृपा समझन। निश्चित है जब हम लोग कृपा के अनुभव हो ही तो हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में बढ़त जाही,
और जब प्रेम हाँ बाढ़ी तो निश्चित है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो ही कि जो सज्जन व्यक्ति होते वो संपत्ति पाके हमेशा झुकते विनम्र रहते, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति संपत्ति पाए के बाद भी दूसरा के अपकार करते, उपकार कभी नहीं करे। उत्तरकांड में गोसाई जी महाराज यही कही कि खल ई स्वार्थ पर अपकारी अहि मूसक सम सुनु उर्गारी। होते का एक बार शिकारी सांप पकड़े, यह सांप ला अपन झोली में रख देते और टस से मस नहीं है, भूखाए रहते बड़ दिन ले, खाए बर तो दे नहीं रहा है, सपेरा है सांप पकड़ैया जीवन दिखाए बर आते गली गली, तो सोची सरे सांप मर जाही कारे तो मोर धंधा खत्म हो जाते। एक दिन लाख मुसवाल डाल देते, ये मुसवाल खाही इसे की के, अब मुसवाल डाल दी, सांप ला डाल दी अपन झोली में चल देते। अब वो बेचारा अधमरा हो जाए रहेगा तो मुसवा देखते का होगे तो खाए की कहते डाले है खा लेना, काबर देखा था तो सांप कहते नहीं रे मुसवा ऐसा बात नहीं है, मैं तो नहीं खाऊं, काबर नहीं खास का होगे तो कहते एक काम करता रे मुसवा, चल अपन अपन गतिल बना लेता, तोर दांत बहुत बारीक है, ये बांस के जो टोकरी तिलक काट सकता रे दांत से, तते चल कुतर हमार दोनों को निकले के लई तहन तहु निकल जाबे महु निकल जाबो, कम से कम एक बंधन से छुटकारा मिल जाबो। बात ला मान लेते मुसवा गा, अब कुतर थे सांप के वो टोकरी ला, अब कुतर के अपन जगह बना लेते निकले के लिए, कहते चल निकल ते हाँ सांप निकल जाते, अब निकल के अपन मुँह ला फिर वो डहार बिला डहार करते, उस मुसवा कहते चल निकल रे मुसवा, मुसवा कहते ठीक है निकलत हो, जैसे मुसवा निकलते टप ले पकड़ लेते सांप। इहिल की खल ई स्वार्थ बिन अपकारी अहि मूसक सन सुनु उर्गारी। सांप है अपन काम लत बनाई, अपन स्वार्थ से ओलत मुसवाला बहला फुसका अपन काम कर डरी, लेकिन जेन हा ओकर गतिल बने उहिला औ खादिस ए अपकारी। तो दुष्ट के लक्षण ऐसा होते, लेकिन एक सज्जन पुरुष एक संत पुरुष जरूर कोई भी कार्य करी तो उपकार के ही कार्य करते। यही निवेदन के साथ आओ